व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पर सिंध स्काउट्स कैंपूरी का आज चौथा दिन है और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अलियास, जो कि इंचार्ज हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के, और यहां पर तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं, स्काउट्स हैं, पूरे सिंध से यहां पर जमा हुए हैं, उनको यहां पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो आए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बॉय स्काउट्स को करवाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारे व्यूवर्स को आप बताएंगे कि स्काउटिंग में और इस कैंप में जो है इस दफ़ा हमने सुना है कि बहुत सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी रखी गई हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं स्पोर्ट्स की वो आप करवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 20 तारीख से कैंपिंग शुरू हुई है और 26 तारीख तक ये कैंपिंग चल रही है। ये जो एक्टिविटीज़ मोहम्मद सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम करवा रहे हैं, इसमें हमने 5 एक्टिविटीज़ रखी हैं और 5 एक्टिविटीज़ में हमारे पास गन शूटिंग है, आर्चरी है, डॉज बॉल है और डॉट गेम है, बास्केटबॉल है और फुटसॉल है। तो व्यूवर्स, आए देखते हैं कि यहाँ पर पहला बेस जो है वो हमें गन शूटिंग का नज़र आ रहा है, तो हम चलते हैं सर इलियास के साथ और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से गन शूटिंग की जो है वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है। सर आए प्लीज़। तो व्यूवर्स, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि गन शूटिंग की एक्टिविटी जारी है, तो हम सर इलियास से पूछते हैं कि यहाँ पे किस तरह से गन शूटिंग की जो है वो तरबियत फराहम की जा रही है। तो सर कुछ बताएंगे इस एक्टिविटी के बारे में? ये एक्टिविटी फर्स्ट बैच हमारा यहाँ पे चल रहा है और ये जो है गन शूटिंग हमारे बैच में भी शामिल है, स्काउट्स बैच में ये गन शूटिंग शामिल है। गन शूटिंग में हमारे सरदाम साहब खैरपुर से हैं जो ये एक्टिविटीज़ को करवा रहे हैं। इसमें एम्स के बारे में कि किस तरह से निशाना लगाया जाता है, किस तरह से सांस को रोक के निशाने को लिया जाता है और इसमें गन के मुताबिक से किस तरह से उसकी सेफ्टी की जाती है और अपने आप की किस तरह से सेफ्टी की जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें हम इनको सिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। और इनमें इनको हम ये भी बता रहे हैं कि ये जो बेज है शूटिंग का, इसको किस तरह से पास किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो चीज़ें शामिल करने के बाद वो किस तरह से ये बेज हासिल करेगा, ये सारी चीज़ें हम इन्हें इस गन शूटिंग में बता रहे हैं। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों को बुनियादी सेफ्टी के जो असूल हैं वेपन्स के साथ उनको इस्तेमाल करते हुए हैंडलिंग के वो बताए जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आम तौर पे जो घरों में हादसात होते हैं वो लाइल्मी की वजह से होते हैं कि उनको सेफ्टी का पता नहीं होता और जिसकी वजह से हादसात जन्म लेते हैं। चले हम आपको लेके चलते हैं दूसरे बेस की तरफ। व्यूवर्स, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आर्चरी की जो है वो तरबियत फराहम की जा रही है, तो हम पूछते हैं लियास साहब से कि यहाँ पर किस तरह से उनको जो है स्काउट्स को तरबियत फराहम की जा रही है और कौन से इंस्ट्रक्टर हैं जो तीरंदाजी की तरबियत दे रहे हैं। ये हमारा सेकंड बेज है जहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा जो हैं ये हमारे आर्चर हैं और ये नेशनल में भी जा चुके हैं और मुख्तलिफ इवेंट में भी हमारे स्काउट के तौर पे ये पार्टिसिपेशन करते रहते हैं। और एक स्काउटिंग हमारा यहाँ पे इसका कोचिंग का कोर्स हुआ था, उसमें भी शामिल थे। ये हमारा सेकंड बेज है जो कि आर्चरी का है और ये सुन्नत रसूल भी है इसको सीखना। जब हमारे बच्चे जंगल्स में होते हैं, ज़ाहिर है इन लोगों के पास हथियार नहीं होते हैं, उन जंगल्स में अगर जंगली जानवर आ जाते हैं या कोई और ऐसी चीज़ इन्हें नज़र आती है तो उससे बचने के लिए ये बच्चे जो हैं आर्चरी को सीखते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखते हैं। इसमें भी हम इन्हें, ये भी हमारा स्काउट्स का बैच है, इस बैच को किस तरह से पास किया जाता है इसके बारे में बताते हैं, इसको किस तरह से निशाना लगाया जाता है, किस तरह से बो पकड़ी जाती है, किस तरह से एरोस पकड़े जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनको यहाँ पे सिखा रहे हैं। और ये भी सिखा रहे हैं कि इसमें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस गेम है, इससे किस तरह से सेफ्टी रखनी है और किस तरह से इसको लेके हमने चलना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ पे इनको बता रहे हैं। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि यहाँ पर बाकायदा जो है वो तीर अंदाजी की तरबियत फराहम की जा रही है, सेफ्टी के हवाले से बताया जा रहा है, एमिंग मेथड्स बताए जा रहे हैं ताकि
बच्चा जो है वो अगर बवक्ते ज़रूरत जो है उसको अपनी बो बनानी पड़े तो उसका भी तरीका इनको बताया गया है कि लकड़ी की मदद से किस तरीके से वो अपनी बो बना के और उससे एम करके आप निशाना ले सकते हैं। चलें आए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। व्यूअर्स इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर स्काउट्स को जो है डार्ट गेम खिलाया जा रहा है, तो हम लियाज साहब से पूछेंगे कि स्काउट्स और डार्ट गेम का जो है वो क्या कनेक्शन है, क्यों ये गेम जो है वो इन किया गया और स्काउट्स को सिखाया भी जा रहा है और खिलाया भी जा रहा है। जी सर, ये थर्ड हमारा बेस है जहाँ पे रियाजुर रहमान सक्खर के हमारे इंस्ट्रक्टर यहाँ पे मौजूद हैं जो डार्ट गेम इनको सिखा रहे हैं। डार्ट गेम में इनका माइंड के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से माइंड को सेट करके निशाना लेना है, उनके बाजू यहाँ पे मजबूत होने के तरीका बताया जा रहा है और इसमें किस तरह से टाइमिंग लेते हुए हम इसको गेम को खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। स्काउटिंग में ये बेज हमारा नहीं है, मगर ये है कि इसको हेल्दी एक्टिविटीज़ के तौर पे रखते हुए इस गेम को हमने इस कैम्प में शामिल किया है। जी व्यूअर्स, बिल्कुल स्काउटिंग में फोकस किया जाता है फ़नी महारतों को और स्किल्स को, और अंदाज़ा लगाना जो है वो एक स्किल है जो स्काउट्स को सिखाई जाती है। ये तीनों गेम्स जो हैं इसमें अंदाज़ा जो है लगाना बहुत ज़रूरी होता है। डार्ट गेम माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है उसको मजबूत करता है और एक सेहतमंद जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करे, माइंड फ्रेश रहता है आपके इस गेम को खेलने से। चलें चलते हैं नेक्स्ट बेस की तरफ, क्या एक्टिविटी जा रही है देखते हैं। व्यूअर्स इस वक्त हम मौजूद हैं फुटसॉल कोर्ट में जहां पर स्काउट्स के दरमियान जो है फुटसॉल का कंपटीशन जारी है। तो लियाज साहब से पूछते हैं कि फुटसॉल और स्काउटिंग का क्या कनेक्शन है। ये हमारा 4 बेस है, चौथा बेस इसको हम चला रहे हैं स्काउट्स कैम्प में और यहाँ पे हमारे जाहिद हमीद साहब जो हैं इसको कंडक्ट कर रहे हैं। स्काउटिंग में जाहिर है कि चाको चौबंद रहना, चुस्त रहना और भागकर एक्टिविटीज़ को करना, ये हमारे मुख्तलिफ रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसमें ज़रूरी है। अगर स्काउट्स भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, सुस्त रहेगा तो जाहिर है कि वो एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हो सकता है। और जाहिर है कि ये हमारे जो गेम्स चल रहे होते हैं ख़ासकर फुटसॉल, इसमें टाइम का बड़ा ख्याल होता है क्योंकि ये टाइम के मुताबिक से गेम चल रहा होता है और यहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा गेम को पसंद कर रहे हैं। और इसमें से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 2 टीमें या 4 टीमें बनाएं जो कि स्काउट्स की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेती रहेंगी और कराची लेवल पे और इसके अलावा अगर कहीं पे मैचेस होंगे तो ये बच्चे हमारे वहाँ पे फुटसॉल में पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। और यहाँ पे जो है ये हमारा फुटसॉल ग्राउंड जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्राउंड बना हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे बड़ा महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फुटसॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि यहाँ पर जो स्काउट्स फुटसॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल एक चाको चौबंद जिस्म जो है वो ज़रूरी है एक ज़हीन दिमाग के लिए, और जो एक्सरसाइज है, जो इस तरह के गेम्स हैं, ये इंसान को चाको चौबंद बनाते हैं। और उसके साथ साथ अच्छा इनिशिएटिव है सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन की तरफ से कि वो स्काउट्स की अपनी फुटसॉल की टीम बनाने जा रहे हैं जो आगे स्पोर्ट्स के इवेंट में हिस्सा लेगी। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स इस वक्त हम मौजूद हैं सदीक मेमन ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स के अंदर और यहाँ पर बास्केटबॉल की जो है वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है स्काउट्स को। पूछते हैं लियाज साहब से कि क्या क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे स्काउट्स को। ये हमारा 5th बेज है, 5वां बेस जो है ये हम स्काउटिंग में चला रहे हैं और यहाँ पे स्काउट्स को हम डबलिंग करना, बाउंस पास करना, रिंग में किस तरह से जजमेंट करके बॉल को फेंका जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे इनको सिखा रहे हैं। इसमें हम बास्केटबॉल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस, गेम किस तरह से होता है, किस तरह से बास्केट की जाती है, किस तरह से इसके पॉइंट्स बनते हैं और किस तरह से इसको में पॉइंट दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसको यहाँ पे सिखा रहे हैं। हमारे जो 4 बेस थे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में थे, ये एक बेस जो है हमारा इंडोर एक्टिविटीज़ में हमने इसको शामिल किया है। इंडोर एक्टिविटीज़ में माशाल्लाह हमारा बड़ा ज़बरदस्त ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। हम इसमें
सिद्दीक मेमन साहब जो कि हमारे यहाँ के इंचार्ज भी हैं, और सूबाई सेक्रेटरी सैयद अख्तर मीर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इस ऑडिटोरियम को बनाया है बच्चों के लिए। और हम चारों दिन से यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे हमारे पास चारों सब कैंप्स के स्काउट्स यहाँ पर आ रहे हैं और हम उन्हें सारे गेम करवा रहे हैं। मगर यहाँ जो इंडोर एक्टिविटीज़ हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त अपना जो है एम और अपना गेम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि इस दफ़ा ये रिवायत काम कर दी गई है कि रिवायती एक्टिविटीज़ और गेम्स से हट के स्काउटिंग के जो है वो स्पोर्ट्स को और जदीद स्पोर्ट्स को जो है वो इस 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपूरी में शामिल किया गया है, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ ही अपने होस्ट फ़ारूक बिलाल को इजाज़त दें। देखते रहें स्काउट्स न्यूज़ एंड व्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।